नमस्कार। मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हुआ है और वो पिटीशन दाखिल हुआ है ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ। पिटिशनर का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस है वो टेम्पररी बंद कर देने चाहिए। पिटिशनर ने इंपॉर्टेंट बात बोली है। पिटिशनर ने बोला है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और उसके जो रूल्स है 2009 के, उसमें जो बोला गया है कि आप प्रॉपर स्कीम बनाओ, प्रॉपर गाइडलाइंस बनाओ, उसके खिलाफ ऑनलाइन क्लासेस लिए जा रहे हैं। पिटीशन दाखिल किया है, शरण्या एस करके है, उन्होंने ये पिटीशन दाखिल किया है और ये पिटीशन दाखिल हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ। हम आपको बता दें कि ये पिटीशन का हियरिंग भी ऑलरेडी हो चुका है, पहला हियरिंग हो चुका है और कोर्ट ने भी माना है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है उसके उसमें कोई रूल्स या फिर कोई गाइडलाइंस लिए बगैर ही ये क्लासेस लिए जा रहे हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसर्न दिखाया जा रहा है कि अचानक से कोई भी क्लास लेते हुए स्क्रीन पे कुछ पॉपअप्स आते हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम इसमें आपको बताएंगे कि ये केस का हियरिंग हुआ है और इसका फाइनल हियरिंग हो सकता है 25 जून 2020 को। ये केस का फाइनल हियरिंग हो सकता है 25 जून 2020 को। पिटीशन दाखिल किया है शरण्या एस। ये खुद एक दो बच्चों की मां है, इनको अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हो रहा है। आइए जानते हैं शरण्या एस मैडम ने कोर्ट के सामने कौन से मुद्दे रखे थे ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ। तो सबसे पहले शरण्या मैडम ने कोर्ट को बोला था कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो क्लासरूम का जो डेकोरम होता है या फिर डिग्निटी होती है उसको डैमेज कर सकता है, उसको स्पॉइल कर सकता है। मतलब बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ने की जो आदतें होती है उसमें बदलाव आ सकते हैं। जैसे क्लासरूम में आप पढ़ते हो और घर पे पढ़ते हो, उसमें आपका डिसिप्लिन में भी फर्क हो सकता है। मतलब मान लो कि आप घर पे पढ़ रहे हो तो आपके ऊपर ध्यान देने के लिए कोई नहीं है। एक क्लासरूम में आप हो तो टीचर सामने खड़े हैं तो बच्चे इधर उधर नहीं कर सकते। घर पे अकेला बच्चा बैठा है तो उसका पढ़ने का तरीका भी बदल सकता है और उसका डिसिप्लिन जो है वो भी बदल सकता है। तो शरण्या जी ने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट के सामने रखा है। साथ ही साथ उन्होंने और एक दूसरा पॉइंट बोला है कि अनइक्वल एक्सेस, मतलब उनका कहना है कि देश में गरीब बच्चे भी है और अमीर बच्चे भी है। ऐसा नहीं है कि गरीब बच्चों के पास भी नेट पैक्स है, उनके पास अच्छे अच्छे सिस्टम से लैपटॉप से, ऐसा नहीं है। तो इसमें इनइक्वालिटी आ सकती है, बच्चे एक दूसरे में भेदभाव कर सकते हैं। लॉन्ग रन में बच्चों को इस बारे में तकलीफ हो सकती है, गरीब बच्चों के मानसिक स्थिति पे परिणाम हो सकता है। उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात बोली है, सुपरविजन इज अलार्मिंगली लिमिटेड। मतलब ये जो इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में कोर्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो अचानक से कोई लिंक सामने आती है और लिंक को बच्चे क्लिक करते हैं, उसमें एडल्ट कंटेंट होता है, कोई इलीगल कंटेंट होता है, कोई पोर्नोग्राफी भी हो सकती है। टीचर को ऐसा लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है लेकिन बच्चे कुछ और देखते रहते हैं, ऐसा हो सकता है। और इसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स ने भी कंप्लेंट करी है कि अचानक से पॉपअप विंडो आती है और बच्चे लिंक को क्लिक करते हैं। इसके लिए इसका सुपरविजन जो है वो लिमिटेड है। टीचर घर पे बैठ के टीचर को मालूम ही नहीं है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कोर्ट ने भी डिस्कस किया था। इसके बाद और एक मुद्दा उन्होंने रखा था कि ऑनलाइन लर्निंग नॉट सूटेड फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जो ऑनलाइन होता है, कुछ बच्चों की आदत होती है कि टीचर अगर सामने से उनको कोई चीज समझाए तो उनको ज्यादा जल्दी समझ में आता है। यहाँ पे अज्यूम किया जा रहा है कि सारे बच्चे हैं जो स्कॉलर है, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर बच्चे की अपनी पढ़ने की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। कुछ बच्चे अपने घर पे ऑडियो पे नहीं सुन पाते, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है टीचर मेरे को सामने से पढ़ाए तो मुझे ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। कुछ बच्चों को अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, नर्चरिंग की ज्यादा जरूरत होती है। इसके बाद उन्होंने एक आगे का मुद्दा रखा कि स्टूडेंट में सर्क्यूमवेंट द सिस्टम। यहाँ पे उनका यह कहना है कि बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा शरारती टाइप के होते हैं। उनको पता होता है कि टीचर को मैं ऑनलाइन भी दिखूंगा और मैं कुछ और करते रहूंगा। मतलब उनको सिस्टम पता होती है। टीचर को ऐसा लगेगा कि बच्चा ऑनलाइन है लेकिन जो स्टूडेंट है वो इधर उधर घूमते रह सकता है या फिर मोबाइल पे गेम खेलते बैठा सकता है। कुछ बच्चे होते हैं, ऐसे होते हैं, उनका पढ़ाई पे ध्यान यहाँ से हट सकता है। घर बैठे अगर ध्यान देने के लिए अगर पेरेंट्स भी नहीं है तो बच्चे ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रखा जो कॉस्ट इंप्लीकेशंस का। ऑनलाइन
कोचिंग में जो खर्चा है वो ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली स्कूल की फीस और साथ ही साथ ऑनलाइन में डेटा पैक का खर्चा, गवर्नमेंट ने कोई भी सब्सिडाइज डेटा पैक मतलब डेटा पैक में कोई डिस्काउंट स्कीम अनाउंस तो करी नहीं है, तो इसके कारण कॉस्टिंग भी बढ़ सकती है। ऐसा शरण्या मैडम ने कोर्ट के सामने ये मुद्दे रखे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बोली है। उन्होंने ऐसा बोला है कि कुछ हफ्तों के लिए ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस लिया जाएगा और ऑनलाइन एग्जाम ली जाएगी, ऐसा हमें लग रहा है फिलहाल, लेकिन ये बाद में आदत बन सकती है। ये बाद में आदत बन सकती है और ये हमेशा के लिए ऐसा हो सकता है, मतलब ये बीमारी के टाइम ही ऑनलाइन नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड सारे स्कूल्स जो है वो ऑनलाइन पे ज्यादा ध्यान देने लगेंगे, और इसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है, राज्य जो है, इनको पब्लिक एजुकेशन जो है इसके लिए कमिटमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और ऑनलाइन क्लासेस का मॉडल का प्रमोशन किया जा सकता है। और इसके कारण बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लॉजिकल रिजल्ट आएंगे ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन होगा, बच्चे घर पे बैठ के पढ़ेंगे। ऐसा ना हो जाए कहीं ये परमानेंट आदत ना बन जाए। ऐसा कहना होता है कि किस दिन हम कोई चीज करें तो वो अपनी परमानेंट आदत बन जाती है, तो ऐसा ना हो कि ऑनलाइन क्लासेस परमानेंट आदत ना बन जाए, बच्चों को इसका हैबिट ना लग जाए और बच्चों के डिसिप्लिन जो होते उस पे कोई भयंकर परिणाम ना हो जाए। तो ये बातें शरण्या जी ने कोर्ट के सामने रखी है। तो शरण्या जी ने कोर्ट को बोला था कि ऑनलाइन क्लासेस है ये रोकने चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बोली गई है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। क्या आप ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, जब जरूरत हो तब भी घर से बाहर निकलिएगा। अगर काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।